भी भगवा झंडा या किसी भी हिंदू तंजीम, किसी भी मुस्लिम तंजीम, किसी से भी ये मसला है ही नहीं मुसलमानों का। इस कानून में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनको वापस लेना पड़ेगा। अगर ये वक्त की भलाई के लिए कुछ कानून लाते हैं तो हम उसका इतराज नहीं करते। और जो अंबानी अदानी जैसे लोग हैं जिनसे इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का जो डोनेशन लिया है, इनको वो जमीन देंगे, इनको कुछ तो देना पड़ेगा डोनेशन के एवज में। तो क्या देंगे? तो मुसलमानों की जमीन ले लो और उन्हें दे दो। एक्ट में जो कुछ क्लॉज है वो हम चेंज करा रहे करना। हमने तो एक्ट को नहीं कहा कि एक्ट गलत है और ये गलत है। हम उसके कुछ क्लॉज ऐसे हैं जो मुसलमानों को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो चेंज हो। सबसे अहम बात ये तो ये है कि वक्फ का जो कानून बना है तो ये वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो मुसलमानों की है। आप ये देखें क्या कहते हैं, कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर क्या कहते हैं किसी दूसरे धर्म के वालों की जमीन है उसमें क्या कहते हैं कोई मुसलमानों की हिस्सेदारी या चेयरमैनशिप या कुछ ऐसा मौजूद नहीं है। ये वक्फ प्रॉपर्टी खालिस ये मुसलमानों की है, मुसलमानों का एक्ट है। तो उसमें क्या कहते हैं दूसरे लोगों को शामिल करके शिक निकाल करके आप किस तरह से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा मसला ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो मुसलमानों का है, तो मुसलमान उसकी खुद हिफाजत करेंगे, उसके लिए आप मुसलमान को दें। आम कानून बना करके और ये सब चालें बनाई जा रही हैं इधर से उधर से कि किसी सूरत से मुसलमानों की जमीनों को हड़प लिया जाए। वक्फ का जो ये काला कानून बना है उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। और हमारी ये गलती है कि जब बाबरी मस्जिद हमसे ले ली गई उस वक्त मुसलमान लोगों ने सब्र कर लिया, सोचा कि ये आखिरी सितम है, यही सोचकर हम सह गए। लेकिन ये आखिरी सितम नहीं था, ऐसे सितम और भी होंगे हमारे ऊपर। और ये वक्फ का जो कानून निकला है ये इसीलिए निकला है कि मस्जिद हमारे जो कब्रिस्तान है, जो हमारे मसाजिद हैं, जो मदरसे हैं और जो हमारे खानकाएं हैं, जो हमारे इमाम बाड़े हैं, इन सबको वो कब्जा करेंगे। ये हर चीज पे लिटिगेशन लाएंगे क्योंकि इन्होंने अब लिमिटेशन एक्ट भी हटा दिया है। अब 12 साल कोई किसी जगह को कब्जा करके रखेगा तो आप अब उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कि वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया है। 500-700 साल पुरानी हमारी मस्जिदें हैं या हमारे कब्रिस्तान है, हर एक का पेपर मिलना तो मुश्किल है। वो तो वक्फ बाय यूजर था क्योंकि वो यूज हो रहा है, ऐसा कब्रिस्तान यूज हो रहा है, मस्जिद यूज हो रही है, मदरसा यूज हो रहे हैं। फिर हम उनका हर चीज का आपको कागज कहाँ से दिखाएं? आपने रास्तों में हजारों हजार मंदिरें बना लिए, क्या सबका कागज है आपके पास? आप उनसे क्यों नहीं पहले कागज मांगते? आप हमसे जो कागज मांग रहे हैं हमारे पास तो है, बहुत सारे कागज हैं। लेकिन जो गांव देहात में है बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ के कागज अब नहीं मिल सकते। 500 साल, 400 साल, 200 साल पुरानी हो गई है। इन सब चीजों को वो कब्जा करने के लिए इन्होंने ये कानून बनाया है। और जो अंबानी अदानी जैसे लोग हैं जिनसे इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का जो डोनेशन लिया है, जो आप लोग को भी अभी पता चला था, जो कोर्ट के जरिए जो पता चला था, इनको वो जमीन देंगे, इनको कुछ तो देना पड़ेगा डोनेशन के एवज में। तो क्या देंगे? तो मुसलमानों की जमीन ले लो और उन्हें दे दो। इस वजह से ये कानून बना है। और अमित शाह जो बोलते हैं वहां पर सदन में बैठ के कि रेलवे का जमीन कब्जा कर लिया, ये कब्जा कर लिया, सब झूठ बोलते हैं। अरे भाई, हम कब्जा कैसे करेंगे? हमारे पास जो कागज होगा हम वही चीज ले सकते ना। हमें इजाजत नहीं है, मजहब हमारा इजाजत नहीं देता है कि हम कब्जा करके कोई चीज बनाए। मस्जिद हम नहीं बना सकते, कब्रिस्तान हम नहीं बना सकते, हमारी मिल्कियत है क्योंकि ये वक्फ हम अल्लाह के नाम में कर रहे हैं। तो अल्लाह के नाम में हम जब कर रहे हैं तो छीनी हुई चीज कैसे करेंगे? जबरदस्ती हटवाई हुई चीज कैसे करेंगे? हम जो चीज खरीदते हैं हमारे खटे कमाई पैसे से, उसी चीज को हम अल्लाह के नाम पे वक्फ करते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए देते हैं। जो हमारे बाप दादाओं ने ये सब जो वक्फ की है ये उनकी मेहनत की कमाई थी। लेकिन एक्ट में जो कुछ क्लॉज है वो हम चेंज करा रहे करना। हमने तो एक्ट को नहीं कहा कि एक्ट गलत है और ये गलत है। हम उसके कुछ क्लॉज ऐसे हैं जो मुसलमानों को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो चेंज हो और ये पॉसिबल है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके जो इंक्रोचमेंट वाला है 12 साल का है जो एक्ट है कि 12 साल लिमिटेशन एक्ट, उसको चेंज कराना चाहिए। इससे तो इंक्रोचल मजबूत हो रहा है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो वक्फ बाय यूजर है, ये सारी चीजें। दूसरी चीज है कि ना जो आपको है ना वक्फ में जो लोग देंगे वो 5 साल की प्रैक्टिस किए हुए हो वक्फ जो करेंगे, तो ये सब चीजें तो चेंज होनी चाहिए। हम कैसे डिसाइड करें? कौन डिसाइड करेगा कि 5 साल किसने ना इस्लाम को प्रैक्टिस किया हो?